आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्लास 9th की मैथ्स की ओसवा सैम्पल पेपर की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर्स में ही मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इक्वल टू √5 + 1 अपॉन √5 - 1 एंड y इक्वल टू √5 - 1 अपॉन √5 + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू ये दी हुई है और यहाँ पर ये y की वैल्यू दी हुई है, तो हमें यहाँ पर x² + y² इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ गिवन क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू कितनी दी हुई है √5 + 1 अपॉन और √5 - 1 ये दिया हुआ है x की वैल्यू, और y की वैल्यू कितनी दी हुई है √5 - 1 अपॉन √5 + 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें x² + y² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले यहाँ पर जो वैल्यू हमें दिया हुआ ना x और y का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x की जो वैल्यू दी है और y की जो वैल्यू दी हुई है इसमें रूट में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी रूट में है और न्यूमरेटर में भी रूट में है। तो आपने पढ़ा होगा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर अगर इरेशनल रहता है तो उसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में दिया हुआ हो, अगर डिनोमिनेटर रूट में हो, देखिए यहाँ पर √5 - 1 है ना, तो √5 क्या इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर में आप कोई भी नंबर माइनस कीजिए, चाहे इंटू कीजिए, चाहे डिवाइड कीजिए, वो अगेन एक इरेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल है। यहाँ y में भी आप देख सकते हैं ये भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 क्या इरेशनल नंबर है और इसमें 1 आप कोई भी नंबर जोड़ दीजिए तो वो अगेन इरेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर x और y की जो डिनोमिनेटर है वो दोनों इरेशनल नंबर है। तो जहाँ पर भी आपको डिनोमिनेटर इरेशनल दिखे तो सीधे उसको आप रेशनलाइज कर दीजिए। तो रेशनलाइज जब आप कर देंगे ना तो डिनोमिनेटर आपका तब रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो ये इरेशनल है डिनोमिनेटर, लेकिन जब रेशनलाइजिंग आपको अगर करने आता है तो रेशनलाइजिंग करने के बाद डिनोमिनेटर आपका रेशनल हो जाएगा, तो थोड़ा ये और सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा x का जो और y का जो वैल्यू दिया हुआ ना, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले x की वैल्यू क्या दी हुई है √5 + 1 अपॉन √5 - 1। तो देखिए यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है √5 - 1 है। तो देखिए रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कैसे, क्या तरीका है, आप यहाँ पे इंटू लगाइए, इंटू के बाद ये √5 और ये √1 सेम ही नंबर रहेगा, √5 और 1। बस अगर यहाँ डिनोमिनेटर में साइन निगेटिव है तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे √5 + 1 इसको हम √5 + 1 अपॉन √5 + 1 इसको हम न्यूमरेटर में भी इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर में भी इंटू करेंगे। मतलब √5 + 1 को हम यहाँ पर इस तरीके से इंटू करके लिख देंगे, यहाँ पर इसके साथ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू, अभी इंटू है यानी कि ये और ये इंटू करना होगा, तो पहले ये इनको ब्रैकेट में लिख दीजिए √5 + 1 और ये भी क्या है √5 + 1 है, इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया और इनके बीच में इंटू का साइन अपॉन। उसी तरह से डिनोमिनेटर को भी ये जो दिया हुआ इस तरीके से √5 - 1 इनको ब्रैकेट में इस तरीके से करके इंटू में लिख दीजिए और इनके बीच में है इंटू का साइन। ये आ गया यहाँ पर x इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ये √5 + 1 है, ये भी √5 + 1 है, तो ये 2 बार रिपीट हो रहा है। ये वाला जो टर्म है 2 बार है और इंटू में भी है, तो हम ये इंटू में है तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √5 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमने होल स्क्वायर लगा दिया। होल स्क्वायर का क्या मतलब है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो पावर 2 है तो इसका मतलब इसको 2 बार ही लिखेंगे तो यही चीज़ तो आएगी ना। तो जस्ट यहाँ पर ये टर्म रिपीट हो रहा है तो हमने यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अपॉन। अब यहाँ देखिए नीचे यहाँ है √5 - 1 और यहाँ पर है √5 + 1। तो जब भी आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे ना तो नीचे अक्सर देखिएगा जो भी टर्म आएगा ना वो हमेशा a - b और a + b के फॉर्मेट में रहता है। देखिए यहाँ √5 - 1 है, यहाँ √5 + 1, तो ये बिल्कुल a - b a + b के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a - b और a + b का क्या फार्मूला होता है, ये जो नीचे वाला जो टर्म है ना ये बिल्कुल a - b और a + b के फॉर्म में, और ये किसका फार्मूला बनता है a² - b² का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर a क्या है, कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से a की वैल्यू √5 निकलेगी, a की वैल्यू क्या है √5 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसमें फार्मूला लगा देंगे कौन सा a² - b²। तो a हमारा क्या है, देखिए √5 है तो √5 यहाँ पे स्क्वायर है तो a² यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस हमारा ये b² है तो b क्या है 1 है, तो 1 और यहाँ पर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा a² - b² हो गया ना। अच्छा x इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये √5 + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये क्या दिया हुआ √5 + 1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये बिल्कुल यहाँ पर कौन सा फॉर्म, किसके फॉर्मेट में, ये बिल्कुल a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। ये हमारा हो गया a, हमारा हो गया √5, b हो गया हमारा 1। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा ना वो इसका लगेगा a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + 2ab + b²। तो इसमें आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए।
तो चलिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाइए। यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए हमारा क्या है √5, तो यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए क्या है हमारा √5 है और हमारा बी क्या है, बी हमारा 1 है, फिर प्लस ये है बी स्क्वायर, तो बी क्या हमारा 1 है, तो पहले बी लिखिए, 1 की बी की वैल्यू 1, अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अब देखिए √5 का होल स्क्वायर है, तो √5 को आप 2 बार इंटू करेंगे तो √5 इंटू √5 जो होगा वो 5 के बराबर हो जाएगा, प्लस अब देखिए ये तीनों इंटू कीजिए, 2 × 2 और 2 और √5 क्या हो जाएगा, 2 √5 के बराबर आ जाएगा, तो इसको इंटू करने पर ये आया प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 को 2 बार इंटू कीजिए तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा ये 5 और ये 1 है तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। अच्छा ये क्या है प्लस 2√5, तो यानी कि जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ना इसका ये वाला, तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 6 + 2√5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका हमने फॉर्मूला बना दिया, सॉल्व किया तो क्या है 6 + 2√5 ये आया, यहाँ पे लिख दिया अपॉन, अब देखिए यहाँ नीचे ये क्या है √5 का होल स्क्वायर, तो इसको √5 को 2 बार इंटू करेंगे तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर माइनस ये क्या है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा 6 + 2√5 अपॉन 5 में से 1 माइनस कीजिए तो क्या आएगा 4 आया। यह x = अब देखिए यहाँ पर ये 6 और ये 2 है और नीचे 4 है, आप देखिए ये 6, 2 और 4 ये तीनों 2 के टेबल में आता है, तो यानी कि देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 = 6 होता, लिख दिया, प्लस ये 2 है ये √5 है, तो 2 और √5 के बीच में क्या साइन है, इंटू का ही तो साइन है, तो सब हम लोगों ने हमने क्या किया यहाँ पर तोड़ के लिख दिया, 6 को 2 × 3 लिख दिया, प्लस 2 √5 को हमने 2 × √5 लिख दिया, ठीक है, अपॉन और ये नीचे क्या है 4 है ना, तो 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आया तो x = अब देखिए यहाँ पर ये प्लस है, प्लस के दोनों साइड इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 आप बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3 प्लस और ये 2 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा √5 बचा, अपॉन नीचे क्या है 2 × 2 है, ठीक है। तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 3 + √5/2 ये आया, क्या आया 3 + √5/2 ये आया। तो x = ये क्या है अपॉन में 2 है ना, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो 1/2 हम बाहर निकाल देते हैं इंटू, और ये जो 3 + √5 है इसको हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, 2 अपॉन में हमने बाहर निकाल दिया और ऊपर न्यूमरेटर में 3 + √5 है, इसको हमने 1/2 के साथ इंटू करके लिख दिया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या, अब हमने हमारे पास x की वैल्यू ये थी, कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा, तो हमने क्या किया इसको, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, सॉल्व किया, तो ये आया हमारे पास x की वैल्यू। अभी हम x की वैल्यू को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आया, हमें किसकी वैल्यू चाहिए x² + y² की, तो देखिए x की वैल्यू ये आ गई, हमें क्या चाहिए x² चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ x², तो x की वैल्यू ये आ गई है। अब हम यहाँ से x² निकालें तो x² का क्या मतलब है, x² का ये मतलब है देखिए 3 + √5 कि ये जो x की जो वैल्यू आई है इसमें पूरे में स्क्वायर लगाएंगे, ही ना मतलब है इसको स्क्वायर लगाएंगे ना, यहाँ पर x² है तो यहाँ पर इसको हम 2 बार इंटू करेंगे, यही ना मतलब है, तो x² = अब देखिए ये 1/2 × 3 + √5 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/2 को 2 बार इंटू कीजिए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है ना, तो ये भी 2 बार इंटू होगा, ये भी 2 बार इंटू होगा, तो 1/2 चलिए मैं लिख देती हूँ 2 बार, लिख दिया इंटू। अच्छा उसी तरह से ये भी 2 बार इंटू होगा, तो 3√5 2 बार इंटू होने का मतलब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर सीधे अभी यहाँ लगा दीजिए, सीधे हमने यहाँ पे स्क्वायर ही लगा दिया, ठीक है। तो x² = ये क्या हो जाएगा 1/, ये 2 × 2 = 4 हो गया। अच्छा ये 3 + √5 का होल स्क्वायर है ना, तो ये भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर ये बिल्कुल किसके फॉर्मेट है, a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यहाँ इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा a + b का होल स्क्वायर लगेगा, तो a हमारा यहाँ 3 है, b हमारा यहाँ √5 है, तो a + b का होल स्क्वायर भी मैंने आपको समझाया था, तो फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ये तो इंटू होकर 1/4 हो गया, और जब इसमें फार्मूला लगाएंगे तो देखिए a² 3 का स्क्वायर की 3 × 9 प्लस 2ab, तो 2 और a क्या है 3, 2 × 6 और 6 और √5 क्या हो जाएगा √5 6 √5 हो जाएगा, ये हो गया a² प्लस ये हो गया 2ab प्लस b², तो b हमारा क्या √5 है, तो b² यानी कि √5 का स्क्वायर क्या होगा, तो √5 को 2 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, ब्रैकेट क्लोज, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए ये 9 और ये 5, 9 और 5 जोड़ दीजिए 14 हुआ, प्लस और ये क्या है 6 √5 है, तो हमारे पास x² की वैल्यू कितनी आई 1/4
14 प्लस 6√5 ये आया। अब उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो y है इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी दी हुई है, √5 - 1 अपॉन √5 + 1 ये दिया हुआ है। यहाँ पर भी इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, √5 लिखिए और ये बस साइन जो प्लस है ना अब इसका अपोजिट कर दीजिए तो -1 हो जाएगा। तो √5 - 1 को हम यहाँ पर इस न्यूमरेटर के साथ भी इंटू करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ भी इंटू करेंगे, ठीक है। जैसे x का किया था जस्ट वैसे यहाँ पर भी कर है। तो y = अब देखिए ये और ये आपस में इंटू हो जाएगा। तो ये वाला टर्म 2 बार आ रहा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। अगर इन दोनों को इंटू में लिखना चाहे तो हम यहाँ पर सीधे होल स्क्वायर लगा दे रहे हैं, ठीक है। अपॉन अब देखिए नीचे क्या है, √5 + 1 और ये √5 - 1 है। मैंने बता दिया ये बिल्कुल a + b और a - b के फॉर्मेट में, जैसे x का मैंने किया था सेम। तो ये फॉर्मूला इसका बनेगा तो क्या होगा, a² - b²। तो a हमारा क्या है, √5 है तो √5 का स्क्वायर माइनस b हमारा क्या है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया a² माइनस ये हो गया हमारा b², ठीक है। तो y = अब देखिए यहाँ पर ये √5 - 1 का होल स्क्वायर है ना। तो ये जो ये √5 - 1 का होल स्क्वायर है ये किसके फॉर्मूले में, a - b के होल स्क्वायर, इसमें आपका ये फार्मूला लगेगा जो कि होता है a² - 2ab + b²। ये फार्मूला लगेगा यहाँ पर, यहाँ माइनस है ना इसलिए यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। तो a², तो a हमारा क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 × a हमारा क्या है √5 है और b हमारा 1 है, फिर प्लस ये क्या है b², तो b हमारा क्या है 1 है, स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये हो गया a² - 2ab + b²। तो इसमें हमने फार्मूला लगा दिया तो ये आया। अपॉन नीचे क्या है देखिए √5 का होल स्क्वायर, तो √5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 5 माइनस 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 आएगा। तो y = ये √5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 5 आएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2√5 आएगा, प्लस 1 को 2 बार इंटू करेंगे तो 1 आएगा। अपॉन 5 में से 1 गया तो क्या बचा, 4 बचा। तो y = अब देखिए ये 5 और ये 1 है तो 5 और 1 क्या हो गया 6, माइनस और ये क्या है 2√5 और ये क्या है 4 है। तो यहाँ पर देखिए 6 है, 2 है, 4 है, इसमें भी देखिए 2 कॉमन आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं कर दे रही हूँ, अगर इनमें कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 3 ही तो बचेगा ना, 2 3 6 होता है ना, तो 2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, माइनस ये 2 बाहर चला गया तो क्या बच रहा है √5 बच रहा है अंदर, अपॉन नीचे क्या है 4 है। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 कट गया। तो y की वैल्यू कितनी आई 3 माइनस √5/2। ये y आया है, हमें y² चाहिए। तो y² का क्या मतलब है, 3 माइनस √5/2 है। तो ये स्क्वायर मतलब क्या है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो y² की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे पूरे का तो y² की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो y² अब देखिए ये क्या है 3 माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको भी 2 बार इंटू करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर अपॉन, और नीचे 2 है इसका भी अलग, इसको भी अलग अलग दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो ये आएगा, ठीक है। तो y² अब देखिए ये 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर है ना, तो ये बिल्कुल अभी मैंने समझाया ना ये a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो ये हमारा a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू √5 है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, मैंने अभी सब समझा दिया है। तो फॉर्मूला डायरेक्ट मैं इसका बना के यहाँ लिख दे रही हूँ। तो a² यानी कि 3 को 2 बार इंटू करिए 3 × 9 माइनस 2ab, तो 2 और a और b, तो 2 को 3 से इंटू करिए तो 2 3 6, 6 को √5 से इंटू करिए तो 6√5 आएगा। फिर प्लस b², b हमारा क्या √5, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 5 आएगा। अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 को भी 2 बार इंटू करिए 2 2 = 4 आया। तो y² ये क्या हो जाएगा 9 और 5 क्या हो जाएगा 14 हुआ, दोनों को जोड़ेंगे माइनस ये क्या है 6√5 है, अपॉन ये क्या है 4 है। तो ये देखिए हमारा y² का वैल्यू आ गया। और x² कितना दिया हुआ था, x² हमारा देखिए ये आया था 14, ये क्या है 1/4, 14 + 6√5, तो ये क्या हो जाएगा 14 + 6√5 अपॉन ये 4 है ना, तो 4 इसके अपॉन में लिख देंगे। तो देखिए ये x² है, ये y² है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x² + y²। ये वैल्यू चाहिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, ये देखिए x² + y²। तो हम x² और y² दोनों की वैल्यू लेकर आ गए हैं। देखिए ये x² है और ये y² है, तो ये वैल्यू चाहिए। तो x² की वैल्यू कितनी है, ये 14 + 6√5/4, ये x² है, प्लस y² ये है हमारा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 14 माइनस 6√5/4, तो ये हो गया x² प्लस ये हो गया y²। ठीक है, सॉल्व कीजिए। तो देखिए एलसीएम सेम है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो ऊपर वाला सब ऐड कर देंगे। तो 14 + 6√5 प्लस 14 माइनस 6√5/4 ये है वो ये हो जाएगा।
अब देखिए प्लस 6√5 है, ये -6√5 है, तो कैंसिल। अब ये 14 और ये 14 है तो देखिए ये दोनों जोड़ दीजिए तो ये 28 हो जाएगा अपॉन 4। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 28, तो हमारे पास कितना आया 7। तो यही आंसर है, यानी कि अगर हम x² + y² की वैल्यू फाइंड करें तो ये 7 आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।